बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम पौधे के बारे में, यानी ऐसे पौधे के बारे में जिसको पूरी दुनिया में मोजज़ाती पौधा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है मोरिंगा, जिसको सुहांजना भी कहा जाता है। तो इस पौधे की तफसील बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मोरिंगा के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में वाहिद पौधा है जो मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करता है और इन बीमारियों का इलाज करता है। इस पौधे की तासीर गर्म होती है। सुहांजना के पत्तों का पाउडर बनाकर इसको डायरेक्ट पानी के साथ लिया जा सकता है। इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका अचार भी बनाया जा सकता है और इसके अलावा इसका कहवा भी पिया जा सकता है। सुहांजना के अंदर कई किस्म के मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ लड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मोरिंगा के फ़वाइद। सुहांजना पाउडर के 1 चम्मच के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। इसके साथ 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब मिलते हैं। इसके अंदर 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है माल्टे के मुकाबले में, 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है गाजर के मुकाबले में, 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध के मुकाबले में, 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है केले के मुकाबले में। इसके अलावा 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है दही के मुकाबले में और इसके अंदर आयरन की भी भरपूर मिकदार मौजूद होती है। अब बात कर लेते हैं कि मोरिंगा को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ख़वातीन का HB लेवल कम हो जाए यानी खून की कमी हो तो इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। मोरिंगा जोड़ों के दर्दों, यूरिक एसिड, कैल्शियम की कमी और इसके अलावा सांस की तकलीफ़, गुर्दे की पत्थरी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करना मुफीद होता है। जिस्म के अंदर किसी तरह की भी सोजिश हो, इन्फेक्शन हो तो मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम हाजमा की बात की जाए तो मोरिंगा मैदे की सोजिश, इन्फेक्शन, बदहज़मी और कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। मोरिंगा हमारे जिस्म की एनर्जी और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ करके फ़ैट्स को कम करता है, जिससे वज़न कम करने में बहुत आसानी होती है। मोरिंगा हमारी स्किन को सेहतमंद बनाता है। चेहरे के दानों पर मोरिंगा का पेस्ट बनाकर लगाने से चेहरे के दाने, दाग धब्बे और निशान ख़त्म हो जाते हैं। मोरिंगा हमारे बालों की नशोनुमा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बालों का झड़ना, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, खुश्की और इन तमाम बालों के मसाइल में मोरिंगा को शैम्पू के अंदर मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोरिंगा शुगर कंट्रोल करता है। शुगर की वजह से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी के लिए मुफीद है। मोरिंगा ख़वातीन की बीमारियों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लकोरिया, माहवारी की खराबियाँ, बच्चादानी की रसौलियाँ और गिल्टियाँ और इसके अलावा हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मुफीद है। इसके अलावा नींद की कमी में रात को सोने से पहले ले सकते हैं। नुकसानात। दोस्तों, जहां एक पौधे के बेशुमार फ़ायदे होते हैं वहां कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। जो लोग हसास होते हैं इनको मोरिंगा लेने से मैदे के मसाइल हो सकते हैं, इसलिए इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करें। मोरिंगा की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसको ज़्यादा लेने से गुरेज करें। मोरिंगा को ख़वातीन को दौरान हमल और दौरान पीरियड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है इनको भी मोरिंगा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। डोजेज। दोस्तों, मोरिंगा को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। एक खाने का चम्मच जो 4 से 5 ग्राम का होता है, इस चम्मच को सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद तफसील आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।